एक भूया का बेटा था और एक राजा का बेटा था। भूया का बेटा का नाम था मदन और राजा का बेटा नाम था विवेक। दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। साथ साथ बचपन उन लोग का बीता और पढ़ाई लिखाई भी एक ही स्कूल में एक ही बेंच के पास में साथ में पढ़े थे। तो जब एक दिन बड़े हुए तो बड़े होने के बाद दोनों की शादी हुआ। तो राजा का बेटा जिसका नाम विवेक था, उसकी पत्नी सुंदरी थी और मदन की पत्नी जो है तो कम सुंदर थी थोड़ा। तो मदन का नज़र जो है तो विवेक की पत्नी के ऊपर लग जाता है। वो सोचता है कि कैसे कैसे इन दोनों को अलग किया जाए। तो एक विचार उसके मन में रच जाता है। उसने बोलता है कि विवेक से बोलता है कि दोस्त दोस्त जी, ऐसा कीजिए ना, अब बहुत दिन हम लोग को हो गया, यहाँ पर शादी भी हो गया हम लोगों का, अब जो है सो बाहर चला जाए। तो बाहर जाने के क्रम में टिकट बना के लाता है और स्टेशन के सामने जो है सो जब ट्रेन आने वाली होती है तो उस समय वह बहाना करता है मदन कि हमको पेट में दर्द है। पेट में दर्द में बहाना कर कर के वो विवेक से बोलता है कि आप चले जाइए बाहर, हम नहीं जा पाएंगे, आपको कोई दिक्कत होगा तो हमको चिट्ठी लिख करके बातें कीजिएगा, हमसे बातें करते रहिएगा। हम तो जाना चाहते थे पर हम नहीं जा पा रहे हैं, मेरा पेट में अचानक से दर्द हो रहा है। दोस्तों, विवेक बाहर चला जाता है, मदन यहीं रुक जाता है। एक दिन की बात है कि मदन जो है अपनी माँ से बोलता है कि मेरी दोस्त की वाइफ को बोल दीजिए जा करके कि हम खाना उन्हीं के यहाँ खाएंगे। तो एक दिन उसकी मम्मी ने, मदन की माँ ने राजा की पत्नी की, विवेक की पत्नी की के यहाँ जा करके बोल देती कि खाना आप ही के यहाँ बनेगा, मेरा बेटा आप ही के यहाँ खाना चाहता है। तो उसने हाँ कर देती कि चलिए भाई, कोई आना चाहता है उसको कैसे धुतकार दें। तो खाना वाना बना के रखती है, शाम का टाइम में वो आता है और खाना खाता है। वो कुछ सामान जो है सो खाना खाने के क्रम में कुछ भोजन और लेना था उसको, तो बोलता है कि और कुछ खाना चाहिए था। तो उसकी दोस्त की पत्नी जो है सो वहाँ नहीं रहती है और चूड़ी और कंगन एक मतलब कहीं रख करके किचन में किसी दीवार में टांग करके चली जाती है बगल घर में, क्योंकि वो शर्म से चली जाती है कि यहाँ पर क्यों हम रुकेंगे, ये खाना खा रहे हैं हम, क्या क्यों रुकेंगे। तो बगल में जाती है और उसने जो सो पुकार लगाता है कि दोस्त की पत्नी का नाम था सुकन्या, कि सुकन्या जी किधर गए हैं। तो सुकन्या वहाँ नहीं रहती है, बगल में रहती है। तो उसका कंगन और चूड़ी जो किचन में रखा रहता है उसका आवाज़ होता है। तो उसे लगता है कि वो अब आ रही है, तो झट से शर्मा जाता है और सावधान होकर के बैठ जाता है खाने पर। भी नहीं आती। तो दो तीन बार ऐसा हुआ। तो एक बार देखा किचन में घुस करके कि उसका कंगन और चूड़ी आवाज़ दे रहा है। दोनों कंगन चूड़ी लेकर के अपने घर चला जाता है और चिट्ठी लेकर के दोस्त विवेक को बुलाता है कि आपकी पत्नी में दूसरे घर जाती है और दूसरा घर जा करके हो सकता है दूसरे के संग में तो नहीं हो गई है। तो ये सब बात सोच करके बोलता है और लिखता है चिट्ठी। और चिट्ठी लिखने के बाद उसकी विवेक जो है विवेक का दिमाग में बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। फिर वो घर आता है और उसकी पत्नी विवेक की पत्नी उसे पानी देती है, एक लोटा पानी। तो वो पैर से मार देता है गुस्सा बेचारा। और मदन और विवेक की पत्नी तीनों चले जाता है घूमने के लिए जंगल। जंगल में विवेक जो है अपने पत्नी का सर काट के बहुत दूर फेंक देता है। दोस्तों, उसका ब्लड जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ मंदिर, कहीं तालाब, कहीं बगीचा, कहीं शोभायमान फूल बगीचा बन जाता है। क्योंकि वो पत्नी का मन में कुछ छल नहीं था, वो सती स्त्री थी। उस पर भगवान खुश थे, वो सत्य के राह पर चल रहे। मदन के कहने के अनुसार उसका मन, विवेक का मन भी गुस्सा भर गया था और वो ऐसा किया था। तो जब फूल बगीचा बन गया तो शाम हो गया। शाम के आने समय और शाम हो जाने से दोनों दोस्त जो है एक मंदिर के किनारे में विचार करते यहीं पर रात गुजारा जाए, सुबह को जाएंगे।
तो वहीं बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आने वाला रहता है कि इसी बीच में मैना और तोता आता है और मैना बोलती तोता से कि बहन एक ठो कहानी सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं, बहुत दिन से आपके मुँह से नहीं सुनी है। तोता बोलती कि ठीक है। तो वही मदन और विवेक का कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन वाली बात जब आती है, उसी समय वो जो है सो मदन समझ जाता है कि ये कहानी मेरा और विवेक की बीच की कहानी है कि हम जो गलत किए हैं उसका आज पर्दाफाश होने वाला है। तो क्यों ना हम निकल, तो इसी बीच दोस्तों वो निकल जाता है वहाँ पे। दोस्त बोलता है कि यार हमको बहुत जरूरी काम है, हमको घर जाना पड़ेगा, हमको अभी याद हुआ। तो वहाँ से वो चला जाता है। तो अब मैना पूछती कि तोता इसका उपाय कैसे होगा, राजा का मिलन यानी कि विवेक का मिलन सुकन्या से कैसे होगा। तो तोता बोलता है कि देखिए बहन, स्वर्ग से अप्सराएं आती है, बगल में तालाब है, उसमें स्नान करने। वो स्नान करने आती है, उसी में एक मंत्र हम बोल रहे हैं, वो मंत्र जब भी वो विवेक बोलेगा तो वो मक्खी के रूप में हो जाएगा और उसके खाओं में चिपक कर स्वर्ग जा सकता है, अपने पत्नी से मिल सकता है। तो इसी तरह सेम टू सेम विवेक ने किया और वहां अपने पत्नी से मिलने के लिए गया। तो मनुष्य शोध सब परियां लोग करने लगे। तो उसका पत्नी शुकन्या बोली ये तो हमारे पति है। तो सबको एक परी लोग बोली आपके पति है तो क्या मनुष्य रूप है ना, तो इनको भी यहाँ रहने का इनाम नहीं है। तो फिर वहां से आधी गिनती विवेक करने लगा, मुझसे गलती हो गया, हम दोस्त की बात पर आ गए और तेरा बात हम नहीं सुने, नहीं समझ पाए, हमसे भूल हो गई, हमको क्षमा कर दो, बहुत क्षमा करना। तो बोलती है कि ठीक है, जब आप क्षमा कर रहे हैं तो हम तो मनुष्य रूप में अभी नहीं हो सकते हैं, जन्म नहीं ले सकते हैं। तो एक बांसुरी देती है, बांसुरी जब आप बजाइएगा तब हम आ जाएंगे। तो जब जब बजाता था बांसुरी तो तब तब और एक दिन क्या हुआ कि विवेक अपना कमरा में तकिया के नीचे बांसुरी रखा था। उसके घर में झाड़ू लगाते लगाते तकिया को छुआ अपने खटिया वगैरह सब खाते वगैरह खाते साफ सफाई करते समय उसको बांसुरी मिल जाता है। तो खुश हो जाती है कि बांसुरी बहुत अच्छा भैया के घर में। तो बांसुरी को बजाती है तो उसका भाभी जो आ जाती है, भाभी आ जाती है तो गुस्सा हो जाती है कि ये हमारे विवेक जो है किसको बांसुरी दी है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में तो है नहीं। और बांसुरी का गलत उपयोग करना ठीक बात नहीं है। इसलिए वो गुस्सा होकर बांसुरी से ननद को बोलती कि तुमने क्या कर दिया, ये भैया के लिए था, लेकिन क्यों बजा। तो वहाँ बांसुरी लेकर छिन झपट करके लेकर गुस्सा करके स्वर्ग चली जाती है। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसा लगा कितने कीजिएगा और आपको बताइएगा। ऐसा कहानी और सुनने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।